हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में पहला आज हम कंपोनेंट चर्चा करेंगे, व्हाट इज कंजम्पशन डिमांड, इसके मीनिंग, इसके टाइप्स और इसको प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर। ओके मैम। तो उसके पहले एक बार जयकारा लेंगे, हर हर महादेव। वंस अगेन माय फ्रेंड, हर हर महादेव। चलिए आज हम कंजप्शन डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट की तरफ बढ़ते हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। तो पहला है एग्रीगेट डिमांड। तो हम ये चर्चा करेंगे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है मैडम। तो हम इसके पहले चर्चा करेंगे व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इसका मीनिंग्स और इसके मुख्य फीचर्स हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे इसको डिटेल में। एग्रीगेट डिमांड, इसका एग्रीगेट डिमांड का इसका मीनिंग क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसी तरह अब रोज़ हम इसके जो कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड, आज हम चर्चा करेंगे एग्रीगेट डिमांड के पहला कंपोनेंट कंजप्शन डिमांड। तो कल हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट डिमांड, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे गवर्नमेंट डिमांड, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे फॉरेन डिमांड। स्टेप बाय स्टेप इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, मतलब मीनिंग, टाइप्स। ओके वैसे तो चलिए देखिए, कंजप्शन डिमांड का मतलब होता है मार्केट में जितने भी कंज्यूमर, जितने भी टोटल गुड सर्विस का जो भी परचेज करते हैं, ये सारे डिमांड को ही हम कंजप्शन डिमांड करते हैं। ओके वैसे ये दो प्रकार का होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन डिमांड, इंड्यूस कंजप्शन डिमांड। ऑटोनोमस कंजप्शन डिमांड मतलब कि अगर वे कंज्यूमर की इनकम 1 रुपये भी न हो, अगर जीरो इनकम पे भी वो कुछ ना कुछ खरीदारी करता है, वो इनकम जीरो 1 रुपये भी नहीं कमाता, बट मार्केट में कुछ ना कुछ वो पैसा खरीदारी गुड सर्विस का करता है, तो इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। अब ये बात अलग है कि उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि घर में कमाने वाले 1 लोग, खाने वाले 4 लोग, 10 लोग, अब वो पैसा उनके मम्मी दे, पापा दे, भाई दे, दोस्त, रिश्तेदार, सामान या लोन लेके चाहे जैसे, ये बात की बात। क्योंकि आदमी 1 रुपया भी नहीं कमाता फिर भी खर्चे चलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़े, इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब जीरो लेवल इनकम पे भी आदमी का कुछ ना कुछ मार्केट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो इसी तरह की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन डिमांड। अब सेकेंड है इंड्यूस डिमांड, कि अब जब आदमी मार्केट में कंज्यूमर 1 रुपये भी इनकम करते हैं या कुछ ना कुछ आदमी अर्निंग करते हैं, तो उस अर्निंग से जैसे जैसे उसकी अर्निंग बढ़ती है उसका मार्केट में कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेवल भी बढ़ता है। तो इस तरह के मार्केट में कंजप्शन डिमांड को बोलते हैं हमारे उससे इंड्यूस कंजप्शन। ओके वैसे आइए अब हम चर्चा करेंगे कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देयर आर सम डिफरेंट फैक्टर्स फॉर अफेक्टिंग कंजप्शन डिमांड, व्हाट एवर ऑटोनोमस कंजप्शन डिमांड या इंड्यूस कंजप्शन। तो पहले पॉइंट वाइज बता दें, फिर हम पॉइंट वाइज हम डिटेल में चर्चा करें। प्राइस लेवल, डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेविंग, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स रेशियो, फ्यूचर इंक्रीजिंग प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एक्सेट्रा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। प्राइस मार्केट में जैसे जैसे प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो मार्केट में डिमांड डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे प्राइस लेवल कम होगा तो मार्केट में कंजप्शन डिमांड इंक्रीज होता है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार एक प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस लेवल का कंजप्शन डिमांड पे भी इफेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर टैक्स पेमेंट करने के बाद उसके पास जो अमाउंट एज ए इनकम बचता है उसी को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम जितना ज़्यादा होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा तो कंजप्शन उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके वैसे तो यानी कि डिस्पोजेबल इनकम का भी कंजप्शन डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज फ्यूचर प्राइस राइजिंग। अगर कंज्यूमर को पता चल जाए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो वो पहले से माल को स्टॉक कर लेगा, और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो वह कम स्टॉक करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूचर प्राइस एस्टिमेशन और कंजप्शन डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा कंजप्शन में, अगर फ्यूचर प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजप्शन डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे भी कर सकते हैं फ्यूचर प्राइस एस्टिमेशन और कंजप्शन में डायरेक्ट रिलेशन। ओके वैसे यानी कि फ्यूचर प्राइस एस्टिमेशन का भी
कंज्यूमर की कंजप्शन डिमांड पे भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट एंड चौथे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वह है सेविंग लेवल। कंज्यूमर जितना पैसा सेव करके रखेगा मार्केट में उतना ही कम कंजप्शन डिमांड करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, और जितना ज़्यादा कम सेविंग करेगा उतना ही मार्केट में कंजप्शन ज़्यादा करेगा। तो हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर के सेविंग रेशियो और कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इनडायरेक्ट रिलेशन है। कम सेविंग ज़्यादा एक्सपेंडिचर, ज़्यादा सेविंग कम एक्सपेंडिचर। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग रेशियो, कंज्यूमर का सेविंग रेशियो का भी कंजप्शन डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ता है। आइए नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट रेशियो। कंज्यूमर मार्केट में जितना अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करेगा, जितना अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ही अधिक से अधिक मार्केट में कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करेगा, और जितना ही मार्केट में कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम से कम करेगा तो मार्केट में उतना ही कंजप्शन कम करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन में डायरेक्ट रिलेशन। तो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट रेशियो का भी मार्केट में कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चाहे वो ऑटोनोमस हो चाहे वो इंड्यूस कंजप्शन पे इफेक्ट होता है। ओके भाई, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने चर्चा किया कि इसमें कि ये कुछ फैक्टर हैं जो मार्केट में कंजप्शन डिमांड, चाहे वो ऑटोनोमस कंजप्शन डिमांड हो चाहे इंड्यूस कंजप्शन को इफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज से इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर की भी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं कुछ फैक्टर का कंजप्शन डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है और कुछ फैक्टर का कंजप्शन में इनडायरेक्ट रिलेशन। ओके वैसे तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज द मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर ऑफ कंजप्शन डिमांड्स। किसके मीनिंग क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंजप्शन डिमांड को प्रभावित करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे द मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स फॉर कंजप्शन डिमांड एज ए फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके वैसे अगर इसमें से कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब दूँ, और अगर नहीं तो विश्वास पे मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं वीडियो आप तो बड़ी मेहनत से बचाता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होता है, और ये वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज नेवर गेट स्पेंड। ओके मैसे तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, या फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी टॉपिक से फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कल का टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जैसे फर्स्ट कंपोनेंट हमने चर्चा किया कंजप्शन डिमांड, तो सेकेंड कंपोनेंट अब एग्रीगेट डिमांड की तरफ बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो इसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, फैक्टर। ओके वैसे तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, या फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।